राज्यसभा में आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दीजी विदाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सभापति रे तौर पर नायडूरा कामकाज शू सांसदा ने मिलो सीखवारो मौको। सीकरा जाण्या पिछाण्या खाटू श्यामजीरा 11रा महीनावार मेला में आज सवारे वी भगदड़, 3 श्रद्धालुआरी मौत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हादसारी जांच संभागीय आयुक्त ने सौंपी। सीमा खेतर में दुश्मनरी ड्रोन हलचल पर लगाम लगावा वास्ते पुलिस और सीमा सुरक्षा बल मिलर चलावेला ऑपरेशन। दुश्मनरी संदिग्ध हरकता पर लागेला रोक। हर घर तिरंगा अभियान ने लेर लोगा माए ठाडो उत्साह। जोधपुर में जनतारा नुमाइंदा ने बांटी जा तिरंगा झंडा। जगह जगह काढ़ी जारी है तिरंगा यात्रा। और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेला में भारतीय खिलाड़ियों शानदार प्रदर्शन जारी। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन जीत्या सोनारो तमगो। 20 सोनारा तमगा सु सगड़ा मिलार 57 तमगारे साथे भारत तमगारी तालिका में पुग्यो चौथा नंबर पर। नमस्कार, प्रादेशिक खबरा में आपको स्वागत है। मैं हूं सुधाकर सोनी और अब खबरा विगतवार। राज्यसभा में आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विदाई देवन रे मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपरा भाषण में कहो कि वेंकैया नायडू रा कामकाज री मियाद में सदन री काम करने री क्षमता में घणी बढ़ोतरी भी है। वणा कहो कि सभापति रे तौर पर वनरा कार्यकाल शू सांसदा ने सदा सीखवारो मौको मिलो। एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिसने अपनी सभी भूमिकाओं में हमेशा युवाओं के लिए काम किया है। आपने सदन में भी हमेशा युवा सांसदों को आगे बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहन दिया। आप लगातार युवाओं के संवाद के लिए यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस लगातार जाते रहे हैं। नई पीढ़ी के साथ आपका एक निरंतर कनेक्ट बना हुआ है और युवाओं को आपका मार्गदर्शन भी मिला है और युवा भी आपको मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहे हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता, आपके अनुशासन ने इस सदन की प्रतिबद्धता और प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाई दी है। आपके कार्यकाल के वर्षों में राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 70% बढ़ी है। सदन में सदस्यों की उपस्थिति बढ़ी है। इस दौरान करीब करीब 177 बिल पास हुए या उन पर चर्चा हुई, जो अपने आप में कीर्तिमान है। सीकर जिलारा जाण्या पिछाण्या खाटू श्यामजीरा महीनावार मेला में सुहारे भी भगदड़ में 3 श्रद्धालुआरी मौत वेकी। ये हादसा में कई श्रद्धालु घायल भी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खाटू श्यामजी मंदिर में हुए हादसा पर गहरो दुख जतायो है। वना हादसा में मरण वाला मृतका खातर गहरी संवेदना जताई और जख्मिया ने बेगा निरोगी होवन री कामना करी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मरण वाला परिवार वाला ने 5 लाख रुपया री और घायला ने 20,000 रुपया री मदद देवन रो ऐलान कर्यो है। साथ ही भगदड़ री जांच संभागीय आयुक्त ने सौंपी है। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती घटना पर दुख जतायो है। ड्यूटी में कोताही बरतबा पर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, खाटू थाना एहलकार रिया चौधरी ने निलंबित कर दियो है। थाना एहलकार पुलिस जाब्तो तैनात नहीं कर्यो हो। में उपचार कर उन्हें छुट्टी दे दी गई। ये घटना सुबह 5:20 पर हुई। आज एकादशी का पर्व होने से खाटू में लाखों लोगों की भीड़ पिछले 2 दिनों से जमा है। आज जब सुबह सुबह मंदिर प्रशासन ने दर्शन के लिए गेट खोला तो भगदड़ मच गई और 3 लोग उसमें नीचे दब जाने से उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद खाटू श्याम मंदिर परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। परिजन एक दूसरे के बारे में जानकारी लेने में लगे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाटू श्याम जी मंदिर परिसर में मची भगदड़ पर दुख जताया और हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा,
राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी मंदिर परिसर में मची भगदड़ में लोगों की मौत से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं वे जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी राजस्थान में खाटू श्याम में हताहत हुए श्रद्धालुओं पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर में भगदड़ से कई श्रद्धालुओं की मृत्यु हृदय विदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा शोक संतप्त परिवारों को इस आघात को सहने का बल दे। पीड़ित परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना है। मेरा सभी श्रद्धालुओं से विनम्र आग्रह है कि संयम रखें और जल्दबाजी ना करें। स्थिति को नियंत्रित करने में प्रशासन का सहयोग करें और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। जन जन की आस्था के केंद्र बाबा खाटू श्याम के मेले में आज प्रातःकाल भगदड़ के कारण 3 महिलाओं की मौत हुई है, कुछ लोग घायल हुए हैं। इस दुर्घटना पर मैं खेद व्यक्त करता हूं और परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत आत्माओं को शांति प्राप्त हो इसकी कामना करता हूं। जो लोग घायल हुए हैं उनके लिए भी मैं भगवान से कामना करता हूं कि वे शीघ्र स्वस्थ हों। वास्तव में ये बहुत ही दुखद घटना है। ऐसी घटनाएं घटित नहीं होनी चाहिए। मैंने आज भी एसपी से, कलेक्टर से और मंदिर कमेटी के लोगों से बात की है कि इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए और यहाँ से जाने के बाद मैं तुरंत प्रशासनिक बैठक करूंगा ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना घटित न हो। तो थानाधिकारी हैं उन्हें अभी थोड़ी देर पहले मैंने सस्पेंड कर दिया है और जो मैंने मॉर्निंग से यहाँ पहुँचने के बाद में सभी सीसीटीवी कैमराज देखे हैं, चेक किए हैं, उससे ये पता चलता है कि जो प्रेशर पॉइंट है, यद्यपि वहाँ पर जाब्ता लगाया हुआ था, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाने के बाद वो जो अनएक्सपेक्टेड क्राउड वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, उसे सही समय पर थानाधिकारी के द्वारा चिन्हित करके और ज़्यादा जाब्ते को वहाँ ले जा करके उसे हैंडल करने की जरूरत थी, जो कि थानाधिकारी के द्वारा टाइम पर नहीं किया गया। गेट खुलने के बाद में वो प्रेशर जो है वो एंटर करने की प्रोसेस में 3 महिलाओं की मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया नज़र आता है कि यदि थानाधिकारी समय पर मौके पर पहुँच जाते और उन्हें यदि किसी और असिस्टेंस की आवश्यकता थी, वो थानाधिकारी मौके से उच्च अधिकारियों को अवगत कराती, अधिक जाब्ते के साथ में या अधिक संसाधनों को उन्हें उपलब्ध करा करके उस सिचुएशन को हैंडल किया जाता है जस्ट टाइम पर। क्योंकि वो टाइम पर वहाँ पर नहीं थी, मौके पर गेट खुलने के बाद में समस्या उत्पन्न होने के बाद वो वहाँ पर पहुँची, इसलिए प्रथम दृष्टया उन्हें इस बात को दोषी मानते हुए कि उन्होंने समय पर मौके पर जाकर स्मार्ट इंडिया हेकेथॉन रा 5वा संस्करण रो 25-29 अगस्त ताईं राख्यो जावेला शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार इनोवेशन डायरेक्टर डॉक्टर मोहित गंभीर बतायो कि 5 दिन ताईं चलन वालों कार्यक्रम आजादी अमृत महोत्सव रे तहत 75 जगह पर राख्यो जावेला। राजधानी जयपुर में भी 3 जगह कार्यक्रम कराया जावेला। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2022 5वां संस्करण फिर से हम हाजिर हैं साल दर साल नवाचार को नया आयाम देते हुए। 2017 से जो हमारी दौड़ शुरू हुई थी कुछ 40,000 बच्चों से, आज बढ़ते बढ़ते देश में कई लाख बच्चे इसका इंतज़ार करते हैं। 2022 के संस्करण में SIS जूनियर पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चे भी, स्कूल के बच्चे वो भी भाग ले रहे हैं, वो भी अपने नवाचार हम सब के सामने लेकर आ रहे हैं। जहाँ तक विश्वविद्यालय या विद्यालयों के छात्रों की बात है, 475 ऐसे विषय हैं, ऐसी प्रॉब्लम है जिस पे वो ग्रैंड फिनाले में 25 तारीख से 29 तारीख तक हार्डवेयर संस्करण में और 25 और 26 को सॉफ्टवेयर संस्करण में हम सबके सामने अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे। ये बताएंगे कि ऐसा कौन सा विषय, ऐसी कौन सी दुविधा, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम जिसके लिए वो अपना सॉल्यूशन देश को समर्पित करना चाहते हैं, जिससे हम आगे चलें। देश भर में आज़ादी के 75वें महोत्सव पे 75 स्थानों पर ये हमारा प्रोग्राम चलेगा 25 से 29 तक, जैसे मैंने बताया। राजस्थान में 3 सेंटर, जिसमें से जयपुर में मणिपाल यूनिवर्सिटी, JK लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी और आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुकस कैंपस, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे देश भर के आकर अपने अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बार भी हमें आशीर्वाद देंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। 25 तारीख को सायंकाल हमें उनका इंतज़ार रहेगा और मोदी जी जो बच्चों से वार्तालाप करते हैं, जैसे जैसे नवाचार को समझते हैं, फिर मार्गदर्शन मिलता है सबका, वो एक अविस्मरणीय, अतुलनीय माहौल बन जाता है।
सीमा खेतर में दुश्मनरी ड्रोन हलचल पर पाबंदी लगाउन वास्ते पुलिस और सीमा सुरक्षा बल मिलकर ऑपरेशन चलावेला। यह बात बीकानेर में दीक्षांत परेड जलसा में हिस्सो लेवनाया पुलिस महानिदेशक ML लाठर कही। वठे सीमा सुरक्षा बल DIG पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ कहो कई ऑपरेशन सु दुश्मनरी संदिग्ध हरकता पर लगाम लगेला। हमारा है मोटर ड्राइविंग स्कूल, उसमें 2 बैच का जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हुआ था। उनकी पासिंग आउट परेड थी। उसमें उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए मेन हमारा आज का मकसद था। इस दौरान चूँकि यहाँ पर बीकानेर आए हैं तो हमारे कुछ एक जो अभियान राज्य स्तर पर जिनकी मॉनिटरिंग हो रही है वो चलाए जा रहे हैं और उनमें क्या प्रगति है वो देखने के लिए यहाँ पर सभी जो बीकानेर ज़िले के समस्त सर्कल ऑफिसर्स व एडिशनल SP व अन्य अधिकारी थे उनके साथ समीक्षा की गई। जो इसमें रोग ड्रोन बोलते हैं जो घुस जाते हैं हमारे इसमें, उनको कैसे कंट्रोल करना है, इस अपने यहाँ उसकी काउंटर ड्रोन वाली टेक्नोलॉजी है उसको कैसे विकास करना है, इसकी ध्यान में रखते हुए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया है और इसकी सॉल्यूशंस इजाद करने में लगा हुआ है। जो मिलाप करके जो है किस तरह से हम लोग पीछे एरियाज़ को और डोमिनेट कर सकें तरीके से। और जैसा आपने बताया भारत वाला, ऑफ कोर्स जो है ये इसका एडवांटेज ले सकते हैं लोग, तो वहाँ पे भी पुलिस की चेक पोस्ट और चेकिंग की जाएगी और जगह जगह पे हम लोग CCTV कैमरा भी लगाने के लिए रिक्वेस्ट कर चुके हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को वो भी कर रहे हैं काम। तो इस तरह से जो है एक जनरल डिस्कशन हुआ था और इनकी अपनी मीटिंग भी हुई थी और बड़ा अच्छा इनका विजिट रहा और आई एम श्योर ऑपरेशनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली पुलिस और BSF और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर काम करेंगी तो इस एरिया में सब शांति बनी रहेगी और कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं होगा। जोधपुर में आज़ादी रा अमृत महोत्सव रे तहत राख्या जा रहा हर घर तिरंगा कार्यक्रम ने लेर आज सांसद राजेंद्र गहलोत शहर और गांव रा खेतरा सु आया जनता रा नुमाइंदा ने तिरंगो झंडो भेंट कर्यो। इन मौके सांसद गहलोत कहो कई सु नौजवाना में देशभक्ति री भावना ने बढ़ावो मिलेला। के अवसर पर अमृत महोत्सव अभियान में 1 वर्ष तक लगातार देश की आज़ादी के संघर्ष में जिन्होंने अपनी बलिदान दिया, संघर्ष आज़ादी के संघर्ष में आगे बढ़ चढ़ कर भाग लिया और देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया। इसलिए आज सारे देश के अंदर वर्ष भर पर हमने अमृत महोत्सव मनाया। अब आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर इससे पूर्व 3 दिन तक 13, 14 और 15 पूरे देश के अंदर घर घर तिरंगा, हर घर पे तिरंगा हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो पहनाया जाएगा, जिससे देश में एक वातावरण बनेगा। देश का हर नागरिक, हर व्यक्ति, हर नौजवान ये देश की अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की मजबूती के लिए, देश में सद्भाव फैलाने के लिए, देश कैसे मजबूत रहे उन मुद्दों पर देश का नौजवान, देश का नागरिक आगे बढ़ेगा। इसलिए घर घर तिरंगा पहनाकर हम देश की एकता का प्रतीक के रूप में हम ये हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल रा एहलकार, जवान और नव आरक्षक मानव श्रृंखला बनाई। भारत रा मानचित्र री मानव श्रृंखला बनार हाथा में तिरंगो झंडो लहरायो।
अमृत महोत्सव रे तहत रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक रा दफ्तर री 4 दीवारी माए आज पौधा लगाई जा। प्रधान नियंत्रक विनोद कुमार विजय बतायो कि महोत्सव रे तहत पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, रंगोली जड़ा कार्यक्रम रखा जा रहा है। वठेई हर घर तिरंगा अभियान रे तहत तिरंगा भिजवाया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की एक बेहतरीन पहल है जो हमें उन आदर्शों और मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देती है जिनके माध्यम से हमने आज़ादी प्राप्त की थी। साथ ही ये हमें आज़ादी के सही मायने समझने में और उन रास्तों पर चलने की भी प्रेरणा देती है जिसके माध्यम से हम लोग आज़ादी का सही महत्व और सही मतलब समझ सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की हैं जिनमें हमने स्वच्छता अभियान चलाया है शहर में 2-3-4 जगहों पर। हमने वृक्षारोपण अभियान भी किया जो हमने अपने कार्यालय में, अपने रेजिडेंशियल अकोमोडेशन और उसके बाहर में हमने किया। और इसके अलावा अभी हम लोग हर घर तिरंगा की एक्टिविटी के लिए अपने सभी कर्मचारियों को झंडा वितरित करेंगे। स्वच्छता का जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम एक दिवसीय कार्यक्रम नहीं है। स्वच्छता तो जीवन जीने की एक पद्धति है। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में स्वच्छता और स्वच्छता के ऊपर जो मार्ग दिखाया वह मार्ग हमें निश्चित रूप से अनुकरणीय करना है, जिससे कि न केवल हम भौतिक स्वच्छता का ध्यान रख सकें बल्कि हम मानसिक स्वच्छता को भी महत्व दे सकें। वह स्वच्छता जो मन में क्लेश, मन में ईर्ष्या, मन में जलन, इन सब बुराइयों से दूर रह सकें। भाई बहन रा प्रेम री पिछाण रक्षाबंधन रो त्योहार प्रदेश भर में हरक और उत्साह सु मनायो जावे है। रक्षाबंधन री तैयारी ना लेर बाजारा में भात भांतरी राखियां बेची जा रही है। बहना भाइया खातर आपरी पसंद री राखी खरीद रही है। वठे दुकानदार बतायो कई मरतबा डायमंड, कुंदन स्टोन राखी समेत भात भांतरी राखियां मुहैया है। खास तौर से भाई भाभी री स्टोन राखियां लोग पसंद करिया है। बहन भाई के लिए अच्छी खरीदारी कर रही है और वो काफ़ी अच्छी कर रही है। स्टोन की राखियाँ हैं, रेशम की राखियाँ हैं, काफ़ी अच्छी राखियाँ हैं और अधिकतर भैया भाभी की सेट ज़्यादा बिक रहे हैं। चूड़े भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इस बार हमारे पास राखियों का बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। इस बार कस्टमर जो हमारे पास जो अभी राखियों का कलेक्शन है बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं और अच्छी शॉपिंग भी कर रहे हैं कस्टमर हमारे यहाँ से। भाई बहन की बॉन्डिंग होती है इस त्यौहार पे, इसलिए मैं भी चाहती हूँ बच्चों के लिए यहाँ पे स्पेशल अलग तरह की राखियाँ हैं, बड़ों के लिए अलग हैं। आप सबको राखी मुबारक हो इन एडवांस। सब अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और इस त्यौहार की जो खुशियाँ उनको और बढ़ाइए। बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छी और लेटेस्ट राखी आई है और अभी हम जब शॉपिंग करने आए हैं तो अलग से चूड़ा राखी, बच्चों के लिए ब्रेसलेट्स राखी और सिंपल राखी, इनफैक्ट अपने जो राम राखी होती है वो भी हमें बहुत अच्छी लगती है। राजस्थान रा बुनकरा और हाथरा कारीगरा ने बाजार सु जोड़वा खातर जयपुर में 7 से 11 अगस्त ताईं हथकरघा सप्ताह रखो जा रहा है। नाबार्ड कानीसू रखा जा रहा इस सप्ताह के दौरान न्यारा न्यारा जिला रा बुनकर हर हाथरा कारीगर आपरा उत्पाद दर्शा रहा है। नाबार्ड रा उप महाप्रबंधक कैलाश पाहवा बतायो कि 5 दिनारी प्रदर्शनी के दौरान न्यारा न्यारा जिला री 10 स्टाला लगाई जी है। को, हस्तशिल्पों को और हमारे स्वयं सहायता समूहों के जो सदस्य हैं और गैर कृषि क्षेत्र उत्पादक संघ जो हैं इनके सदस्यों को हम लोग शहर के प्रतिष्ठित मॉल में अपनी बिक्री जो उनके उत्पाद गांव में निर्मित करते हैं उनकी बिक्री इस बड़े मॉल में करने के लिए हमने इनको आमंत्रित किया है। देश विदेश तक कैसे इसको पहुंचाया जाए, कैसे इनके उत्पादों की को मार्केटिंग के क्षेत्र में इनका जो सहयोग किया जाए, नाबार्ड इसके लिए पहल करता है। हमने टोटल 10 स्टॉल यहाँ पर लगाई हैं जिसमें करीब 22 हमारे जो आर्टिजन्स हैं उपस्थित हुए हैं, जिसमें बाड़मेर से भी एप्लीक वर्क का है और सालावास की दरी, राजस्थानी जूती है जो अलवर और सीकर से आई हुई है, पुष्कर से हमारे गुलकंद के प्रोडक्ट आए हुए हैं और बगरू प्रिंट की हमारी यहाँ चादरें हैं
नाबार्ड ने हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है और ऑल इंडिया के अंदर जितनी भी अलग अलग जगह स्टॉल होती हैं वहाँ पे नाबार्ड हमारा बराबर सपोर्ट करता है। इसमें मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो किसानों की आय दुगुनी का उनका मिशन है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत अच्छा है। और वो मतलब जिस तरह ये कंपनी चल रही है मैं कोशिश करूँगा। और हमारे पास में एक्सपोजर विजिट भी काफ़ी एपीओस की आती है। इसमें हम कसीदाकारी का काम करते हैं। कसीदाकारी में एप्लिक है, एप्लिक में बेड कवर है, कुशन कवर है, पिल्लो कवर है, साड़ी है, कुर्ते, दुपट्टे और अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाते हैं। सावण महीनारा आखिरी सोमवार ने आज शिव मंदिर में श्रद्धालुओं तांतो लाग्यो है। शिव भक्त पानी, दूध, शहद और बिलपत्रा सु भोलेनाथ री पूजा अर्चना करिया है। राजधानी जयपुर जाण्या पिछाण्या मंदिर ताड़केश्वर सेती न्यारा न्यारा शिवालय में सुवारी सु ही श्रद्धालु भगवान शिव रो अभिषेक करिया है। वठेई छोटे काशी में जगह जगह कावड़ यात्रा में भीड़ रखी जा रही है। छप्पन भोग भी सजाए, सावन के महीने में विशेष रूप से अलग अलग झांकियाँ सजाई जाती है। अमरनाथ भी है, महाकाल भी है और जवाहरात के श्रृंगार भी किया जाता है। विदेशी फूल भी मंगाए जाते हैं विदेशों से और उनका श्रृंगार किया जाता है। ये साल भर का प्रोग्राम है जो हमेशा चलता रहता है ताड़केश्वर मंदिर में। बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, बहुत भीड़ लग रही है। भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं। लास्ट सोमवार हर सोमवार को आते हैं। सावन का महीना बहुत अच्छा माना जाता है भोलेनाथ को दर्शन करने के लिए। श्रद्धा सुमन से आवें भोलेनाथ के पास, वो कभी भी आपको निराश नहीं करके भेजेंगे, हमेशा आपका पूरा ध्यान रखेंगे। बचपन से आते हैं हम लोग, जब से समझदार हुए आने लगे तब से हम आते हैं कंटिन्यू, मतलब सोमवार की सोमवार। शादी के बाद थोड़ा कम हो गया, लेकिन यहाँ हमारी बहुत श्रद्धा है। कहते हैं बहुत मतलब प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर शमशान था तो उसमें से ये प्रकट हुए थे, तो इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ लोग जलेरी चढ़ाते हैं, दूध की जलेरी वगैरह चढ़ाते हैं और मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो जो भी हो। यहाँ पे हर सोमवार पूजा की जाती है। यहाँ पे शिव जी की जो भी आप मन्नत मांगते हो पूरी होती है। मेरी पूरी हो गई, इसलिए मैं आज चढ़ाने आई हूँ, भगवान शिव जी को धन्यवाद कहने आई हूँ। मैं यहाँ पे लगभग 8 साल से आ रहा हूँ। वैसे मैं जयपुर का हूँ, लेकिन अभी मैं दूसरे स्टेट में रहता हूँ। लेकिन हर साल मेरा ऐसा संयोग बनता है कि छुट्टियों में मैं सावन में आ ही जाता हूँ। तो जब भी मैं सावन में आता हूँ तो ताड़केश्वर जी की ढोग लगा के आता हूँ। रवे खबरा खेल जगत सु बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेला में आज भी भारत रा खिलाड़ियों शानदार प्रदर्शन जारी है। आज भारत री स्टार शटलर पीवी सिंधु महिला एकल में और शटलर लक्ष्य सेन पुरुष एकल में सोनारो तमगो जीत्यो। इरे साथ ही भारत राष्ट्रमंडल खेला में 20 सोनारा तमगा सेती सगड़ा मिलार 57 तमगारे साथे तमगारी तालिका में चौथा नंबर पर पुग्यो है। दिलाया है। राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन। लक्ष्य ने पुरुष एकल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। एक बड़ी खबर, लक्ष्य ने फाइनल में मलेशिया के एनजी जे योंग को हरा दिया और स्वर्ण पर काबिज हो गए। लक्ष्य ने पहला गेम हारने के बाद जबरदस्त वापसी की। राष्ट्रमंडल खेलों से एक और बड़ी खबर, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये 20वां स्वर्ण पदक। पीवी सिंधु के महिला एकल मुकाबले से होगी। उसके बाद लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष युगल मैच खेलेंगे। वहीं पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके बाद टेबल टेनिस के पुरुष एकल मैच में जी साथियान और अचंता शरद कमल अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। रबे मौसम हाल, बंगाल री खाड़ी में बनिया कम दबाव रे चालता प्रदेश में मानसून री जोरदार बिरखा रो दौर जारी है। लाडला 24 घंटा रे दौरान प्रदेश में सबसु बेसी बिरखा धौलपुर जिला में दर्ज करी जी। इरे इतर श्रीगंगानगर, बीकानेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़ जिला में भी चौखी बिरखा हुई है। मौसम महकमो आवन वाला 3 दिन ताई बिरखारो दौर जारी रेवण और कई जगह पर बादल गरजबारे साथे ठाडी बिरखा होने का आसार जताया है। मिट्टी कटाव के कारण से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। इस मिट्टी कटाव के कारण से एक गाड़ी रद्द की गई है और 5 गाड़ी आंशिक रद्द की गई है। मंडल की पूरी टीम तत्परता और मुस्तैदी के साथ इस साइट पर काम कर रही है और पूरी उम्मीद है कि इस सेक्शन को दोबारा दुरुस्त करके सुचारू रूप से संचालन के लिए खोल दिया जाएगा। रबे बुलेटिन रे आखिर में खास खबरां एक फिर। राज्यसभा में आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देजी विदाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सभापति रे तौर पर नायडू रा कामकाज सु सांसदा ने मिल्यो सीखवारो मौको।
सीकरा जाण्या पिछाण्या खाटू श्यामजीरा 11 महीनावार मेला में आज सुमारे भी भगदड़, 3 श्रद्धालुआरी मौत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हादसारी जांच संभागीय आयुक्त ने सौंपी। सीमा खेतर में दुश्मन री ड्रोन हलचल पर लगाम लगावा वास्ते पुलिस और सीमा सुरक्षा बल मिलर चलावेला ऑपरेशन दुश्मन री संदिग्ध हरकता पर लागेला रोक। हर घर तिरंगा अभियान ने लेर लोगा माए ठाडो उत्साह। जोधपुर माए जनतारा नुमाइंदा ने बाटी जा तिरंगा झंडा, जगह जगह काटी जारी है तिरंगा यात्रा। बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेला में भारतीय खिलाड़ियों रो शानदार प्रदर्शन जारी। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन जीत्या सोनारो तमगो। 20 सोनारा तमगा सु 57 तमगारे साथे भारत तमगारी तालिका में पुग्यो चौथा नंबर पर। इनके साथ ही प्रादेशिक खबरारी कड़ी पूरी हुई। नमस्कार।